अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ घर की जो बेसमेंट बनाते हैं वो किस तरीके के साथ बनानी चाहिए। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो मेरा प्लॉट है ये तकरीबन रोड लेवल से 6 से 7 फीट गहरा है। तो क्लाइंट से मशावरत की है कि अगर आप फाउंडेशन के ऊपर 15 से 18 लाख रुपया लगाते हैं डीप प्लॉट को, तो आपको प्लिंथ बीम भी डालना पड़ेगा। तो इसलिए फिर उन्हें मैंने सजेस्ट किया कि आप घर की बेसमेंट बनाएं। तो बेसमेंट बनाने से क्या होगा, आपको एक अदाफी फ्लोर मिल जाता है और जो बेसमेंट अगर आप बनाते हैं अच्छे तरीके के साथ तो गर्मियों में आपकी ठंडी होगी और सर्दियों में आपकी गर्म होगी। अब जिस तरीके के साथ आपको बेसमेंट मेरी नज़र आ रही है, तो बेसमेंट का जो स्टेप है आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तमाम जो इसके स्टेप्स होंगे बेड से लेके इसकी जो कंपैक्शन है, फिर इसके बाद पीसीसी करेंगे, पीसीसी के बाद आप मेम्ब्रेन शीट लगाएंगे, फिर स्टील का काम होगा, फिर स्टील के अंदर वाटर स्टॉपर करेंगे। रिटेनिंग वाल को किस तरीके के साथ आप करते हैं तो उसकी स्लैब है, तमाम लवाजमात के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो हजरात अपना घर बनाना चाह रहे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप बेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो जिसकी वजह से आपको लर्निंग का भी पता चलेगा कि बेसमेंट को इस तरीके के साथ बनाया जाता है और बेसमेंट के अंदर जो लीकेज के प्रोसेस होते हैं, लीकेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो भी आपके साथ गाइडेंस फराहम करूँगा। तो मेन चीज़ होती है बेसमेंट के अंदर जो आपका बेड है उसको तमाम को आपने पीसीसी करना है। पीसीसी करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब पीसीसी कर देनी है बज्जर के साथ, जिस तरीके के साथ साइड के ऊपर बाइक साइड पे देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये बज्जर जो रोड के अंदर आप डालते हैं सब बेस का, वो अपने इस्तेमाल करना है। तो इसकी उम्र आपने बेसमेंट का जो बेड के ऊपर बज्जर डालना है वो कम से कम आपका 6 इंची से लेकर 9 इंची तक होना चाहिए, जिसको हम 1 4 8 के तौर पर डालेंगे। इसके बाद फिर इसके ऊपर 3 इंच की पीसीसी करेंगे, जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। उसकी जो रेशो रखेंगे 1 3 6। बाज़ औक़ात जो गलती कर जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स या काफ़ी इंजीनियर, वो बेड के ऊपर 1 6 12 या 1 4 8 बज्जर के ऊपर मेम्ब्रेन लगा देते हैं। वो दरअसल गलत होता है। तो मेम्ब्रेन के लिए आपने खास एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर बनानी है जिसके ऊपर वो चिपक जाए, गर्म होकर मेल्ट होकर साथ बाउंड बना ले। तो इसके साथ 6 से 9 इंची का आपका बज्जर हो जाएगा, 3 इंच की पीसीसी हो जाएगी। उसके ऊपर आपने वाटर प्रूफिंग के लिए नीचे से जो नमी ऊपर ना आए उसके लिए आपने मेम्ब्रेन शीट रूफ ग्रिप की अप्लाई कर देनी है। वो प्राइमर लगा के करेंगे। उसके बाद फिर आपने दीवार होगी, आपने रिटेनिंग वाल वो साइडों के ऊपर आप करेंगे। बेड के साथ आपका इसका सारा टोटली सरिया डालेंगे बेड के ऊपर। तो बेड के ऊपर सरिया डालने के बाद इसके ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप जब आपका बेड बन जाएगा तो इसके ऊपर आपने वाटर स्टॉपर लगाना है, जो आधा बेड के ऊपर होगा, आधा आपका रिटेनिंग वाल के ऊपर होगा, पर्दी जिसे कहते हैं बेसमेंट की दीवार। तो उससे क्या होगा कि जो पानी की लीकेज होती है, जो आपका बेड का और दीवार का जोर होता है, वो आपस में कंप्रेस हो जाता है। उसके साथ कंक्रीट के तौर पे जो लीकेज होती है, जो ऑप्शन आ रहा होता है बेड के ऊपर वाला, वो मजबूत हो जाता है। कहीं से भी अगर लीकेज हो तो वो कवर हो जाती है। तो इसके साथ आपने जो आउटर साइड की वर्किंग हो जाती है, पर्दी को आपने 1 1.5 3 या 1 2 4 की रेशो से इस्तेमाल करनी है। उसके साथ आपने वाइब्रेटर भी इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिक आपको टेक्निकल चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ, अगर आप बेसमेंट बनाने का सोच रहे हैं तो आपको स्टेप का पता होना चाहिए। अंदर की तरफ से अच्छे तरीके से प्लस्तर करेंगे, तो प्लस्तर के लिए आप पार्टीशन वाल भी लगा सकते हैं। तो आउटर साइड के ऊपर आप प्लस्तर करके उसके ऊपर चिप्स लगाएंगे। तो चिप्स लगा के इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट लगाएंगे। मेम्ब्रेन शीट लगाकर आप उसके ऊपर बाहर के गस्सू डालेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट जो होता है कि लाएअमल बेसमेंट बना रहे हो तो आपको इनका पता है, आपको बेसमेंट के नीचे लेके चलते हैं विजिट करवा। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि बेड के ऊपर आ गए, तो बेड के ऊपर इसको जंपर चलाया था और छोटी छोटी जगह के ऊपर जो लूज पार्टिकल्स है उसकी कंपैक्शन के लिए जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि कंपैक्शन कर रहे हैं जंपर के दरमट के साथ। इसके साथ इसके ऊपर जंपर चलाएंगे, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जिस तरीके के साथ ये बेड हो जाएगा, ये बेड के ऊपर आप पासिंग करके जो लूज पार्टिकल आपके छोटे छोटे होंगे उसको आप मैनुअली करके तो उसके साथ जंपर कंपैक्शन करना है। अब जिस तरीके के साथ जो साइड के ऊपर मेरा सुपरवाइजर है वो भी काम को टेक ओवर कर रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं, अब जिस तरीके के साथ ये वाली पार्टीशन आई है, ये रिटेनिंग वाल है। इस जगह के ऊपर सेंटर के अंदर अगर आपकी लेयर है, इस जगह के ऊपर आपकी ये जगह बेड डाउन है, ये बेड है बेसमेंट का, ये जहाँ पे दीवार ने लोड अटेंड करना है वो जगह है। तो ये आपकी 9 इंच डाउन होनी चाहिए। बेसमेंट का जो बेड है उससे जो आपकी दीवार आनी है, जिस तरीके का सेक्शन देख सकते हैं, ये दीवार है अगर मेरी, तो इसकी रेनफोर्समेंट के लिए आपका जो जाल होगा बेड से 45 डिग्री तक बेंड होके या 35 डिग्री तक बेंड होके स्लैब के ऊपर तक जाए। तो रिटेनिंग वाल का जो जाल होगा थ्रू और बेड का वो बाहर तक आएगा। जो पर्दी का होगा सेंटर में पर्दी होगी, 1 1 फीट उसका एल होगा दोनों तरफ।
जो जाल होगा वो डबल साइड पे डालना है। तो इसके साथ जो पूरे बेड के ऊपर आपने जो वर्किंग करनी है, स्टील की रेनफोर्समेंट करनी है, वो एज पर ड्राइंग के साथ करनी है। कुछ हजरात बाद में कंप्लेन करते हैं पैसा तो लगा रहे हैं, गलती कर बैठते हैं, दीवारें अकेली आरसीसी करते हैं, उसके जो ये वाला एरिया होता है इधर पीसीसी कर देते हैं। जो पानी होता है वो क्या होता है कि बाहर से आता है, बारिश का, गटर का, या कहीं से लीकेज होती है, वो नीचे से आती है, नीचे से उस जगह को इफेक्ट नहीं होती, दीवार के साथ हो गया, आपके बेड के नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल वो होती है जो अनारी किस्म के मिस्त्री, अनारी किस्म के इंजीनियर जो होते हैं, काम करते हैं, तो वो ना ड्राइंग को समझते हैं ना मौके के ऊपर काम को करते हैं, बस एक दफ़ा क्लाइंट का पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बेसमेंट बनाते हुए आपने जो स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं वो आप इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी बेसमेंट को किस तरीके के साथ बनाया जाता है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या आती है। बहुत से हजरात खौफजदा हो जाते हैं कि फाउंडेशन ही बनाए, तो फाउंडेशन की जितनी गहराई आप ज़्यादा करते जाएंगे, आपके गिरने का, क्रैक, सिस्टमैटिक, जब जंजला वगैरह आता है तो बिल्डिंग आपकी खिसक जाएगी। तो जितनी आप डाउन प्लॉट होंगे वहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि बेसमेंट बनाए, कि आपको इजाफी फ्लोर मिल जाएगा। तो फाउंडेशन के ऊपर अगर आपकी नॉर्मली तरीके का, ये 13 मरला का प्लॉट है, 13 मरला के अंदर हम 1000 फुट स्क्वायर फीट एरिया की बेसमेंट बना रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर आप काम खुद करवाते हैं तो ये तकरीबन आपको 3500 से लेके 3600 तक इसकी बेसमेंट की कवर एरिया की जो आप बेसमेंट बनाएंगे उसकी आपकी कास्ट आएगी। जितनी बेसमेंट बड़ी हो जाएगी उसकी कास्ट कम हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर जो बेसमेंट बिल्डर हजरात बनाते हैं तो वो अमूमन तौर पे तो वो यही कवर करते हैं कि इसके मैनेज के तौर पे जो इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट है, तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म के बिल्डर हजरात मार्केट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट बताते हैं बेसमेंट की, वो 6000 से लेकर 7000 तक है। एक्चुअल में बेसमेंट के ऊपर इतनी कास्ट नहीं आती, ये टोटली बेड आरसीसी होगा। इसके साथ नीचे अभी मैं बता रहा हूँ इसकी जो ठीक है लेवल हो गए, लेवल करने के बाद इसके 6 इंची बज्जर, 6 इंची से लेकर 9 इंची का थिकनेस ऑफ आप 148 या 1612 डालेंगे मशीन के साथ मिक्स करके। उसके ऊपर आप 3 इंच की पीसीसी करेंगे। पीसीसी करने के बाद आपकी जब प्लेन हो जाएगी उसके बाद आपने इसके ऊपर मम्ब्रेन शीट लगानी है। मम्ब्रेन शीट के बाद जो आपका स्टील की रेनफोर्समेंट आ जाएगी। अब जिस तरीके के साथ इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर भी बज्जरा और पीसीसी आ जाएगी, उसी तरीके के साथ ये बेड का लेवल ऊंचा आ जाएगा, ये डाउन आ जाएगा। स्लोप के अंदर हमारा इसी तरीके के साथ एल बाय यानी कि 20 आपका एल बाय 8 के हिसाब से आपका स्टील इस जगह के ऊपर आ जाएगा। जो आपका बेड के ऊपर जो उसकी स्ट्रेंथ होगी इसके मिड तक आनी चाहिए कि 8 फीट से लेके 10 फीट तक आपका कट लेंथ आएंगी स्टील की, वो इस जगह के ऊपर आपकी अकेली उस जगह के ऊपर आएगी। आपकी जो रिटेनिंग वाल का लोड इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो टोटली आपका जाल बनेगा। जाल के सेंटर से 2 पार्ट आपके डावल निकलेंगे, इनर और आउटर वाल के। तो उसके सेंटर में आपने जब राफ्ट कर रहे होंगे तो आपने वाटर स्टॉपर लगा देना है। वाटर स्टॉपर के साथ आपका ये होगा, लीकेज का जो अमल होगा वो रुक जाएगा। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं दीवारें आई हुई हैं, ये दीवारों का सेक्शन है। इस जगह के ऊपर मेरी आरसीसी की रिटेनिंग वाल आनी है। अब जिस तरीके के साथ बुजुर्ग ये मेरे काम कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं छोटी से छोटी भी जो एजिंग है, शार्पनेस है, मिट्टी का लेवल है, वो कर रहे हैं। तो इस तरीके के साथ आपको दिखा सकते हैं, जोन करो। अब जिस तरीके के साथ एजिंग है तो एजिंग को जो छोटी छोटी शार्पनेस है, मिट्टी का जो लेवल है अच्छे तरीके के साथ लेवल में हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो बज्जर डालेंगे उसकी भी कंपैक्शन बाद में करेंगे। जब 148 या 112 इसके ऊपर 6 इंची से लेके 9 इंची डालेंगे, उसको प्लेट कंपैक्टर डालेंगे, फिर उसके ऊपर पानी हल्का लगा के तो इसके ऊपर पीसीसी करेंगे। पीसीसी आपने 1 2 4 की भी कर सकते हैं, 1 3 6 की भी कर सकते हैं, 1 4 8 की नहीं करनी। तो ये आपको अमल हो गया। और बेसमेंट बनाते हुए आपको जो कंस्ट्रक्शन कास्ट का इल्म नहीं था कि आपकी जो बेसमेंट के ऊपर कितनी कास्ट आती है, तो तकरीबन आपको ये लाहेअमल शेयर करता हूँ जो मेरा बेसमेंट बनाने का एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे फॉलो करते हैं तो बेसमेंट के काम मैंने काफ़ी किए हैं। बेसमेंट आम बंदा नहीं कर सकता अगर उसको इतना समझ नहीं है। अगर कोई, बहुत से हजरात इंजीनियर तो बन जाते हैं, इंजीनियर बनने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल का होना ज़रूरी होता है। फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल बुक्स के अंदर होता है, बुक्स के होके आपको फील्ड के अंदर उसको यूटिलाइज करना होता है। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो कम बजट के अंदर, कम वक्त के अंदर एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर दे। तो अमूमन तौर पे ये नहीं है कि मार्केट के अंदर जो वैल्यू होती है वो वाकई उतनी जगह की एग्जिस्ट कर रही होती है। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपने काम करना है आप मटेरियल खुद बाय करें, कोई अच्छा किस्म का कॉन्ट्रैक्टर बाय करें, किसी 3rd पर्सन की कंसल्टेंसी ले लें। तो कंसल्टेंसी से क्या होगा कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है घर की वो हो जाएगी और पैसे आपकी बचत के अंदर आ जाए। वही पैसे आप बचत के अपने घर की
फिनिशिंग के ऊपर लगा सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ मैंने आइडिया किया है कि जो मेरी पिछली बेसमेंट है वो तकरीबन मेरी पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कास्ट 3600 आई थी। अब इधर कोशिश है कि मेरी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट को कम से कम करूं। तो इसमें यह है कि क्वालिटी के अंदर आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपका जो स्टील है वो एज पर ड्राइंग, वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग को फॉलो करना है। जो कंक्रीट है वो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक होगी कि आपकी जो रिटेनिंग वाल है वो आप 1 2 4 की करते हैं। जो बेड की कंक्रीट का आपको बता दिया है, तो इसके अंदर जो स्टील है वो आपका 3 सूत्र का डलता है, 8 से 9 mm का। उसके साथ आपके थ्रू डबल डलेंगे, थ्रू आपका बेड आरसीसी राफ्ट के मुकम्मल कंबाइंड फुटिंग अंदर आएगा। इस तरीके के साथ जो दीवारें आपकी आउटर साइड से आनी है ये आपने नीचे से लेके जानी है। तो नीचे से अमल क्या होगा कि आपकी मजबूती हो जाएगी, क्रैक नहीं आएंगे। तो जो आपके साथ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि साइड के ऊपर चैम्बर दिया हुआ है, चैम्बर का यही मतलब है कि जो फ्लो ऑफ वाटर पूरे बेसमेंट का होगा, ड्रेन करेंगे तो इस जगह के ऊपर ड्रेन वो चैम्बर बनेगा। साथ पंप लगा सकते हैं, तो पंप के साथ एक इसके अंदर 25 mm की या 32 mm की एक नाली लगा देंगे। उसके साथ इसकी अकेला जो वर्किंग होगी वो इधर से एयर होकर बाहर निकालती जाएगी। लाजमी नहीं कि अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर आप वाशरूम का वर्किंग करें। तो अगर आप वाशरूम को अपर फ्लोर के ऊपर रखें वो बेस्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो वर्किंग है, जो स्मेल वाले इशू आते हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपने बेसमेंट के अंदर वाशरूम को ऐड करना है तो उसकी पाइपिंग को आपने, जो इस लेवल के ऊपर काम चल रहा है, तो इसको लेवल के अंदर डाल के, ये समझिए आपका संकन एरिया के अंदर चैम्बर लग गया। चैम्बर के थ्रू आपकी इसके अंदर आपने जो उसके ड्रेनेज के पाइप हैं वो 63 mm का पाइप डालते हैं PPRC का, उसके साथ मोटर लगती है वो डाल देती है। उसके साथ हम 2 से 3 इंच का पाइप रखते हैं जो उसकी एयर को बाहर निकालता रहे। एयर आपने अमूमन तौर पे अपने गली के जो ओपन एरिया है उस जगह के ऊपर निकालनी है। तो ये छोटे छोटे अमामल है। अगर वाशरूम बना रहे हैं उसकी क्राइटेरिया अलग होता है। अगर वाशरूम के पाइपलाइन आपने कर लेने हैं, सीवरेज के अभी डिजाइन कर लेना है, तो उसके साथ क्या होगा, मुश्किल फ्यूचर में आपको मसला नहीं आएगा। तो अमूमन तौर पे जो भी घर बनाना चाह रहे हैं, फाउंडेशन उनकी डीप है, तो आपको रिकमेंड करता हूँ आप बेसमेंट के ऊपर जाएं। बेसमेंट के ऊपर अमूमन तौर पे ज्यादा से ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है 3500 से लेके 4000 तक आती है। जो दूसरे हजरात डरा देते हैं लोगों को कि बेसमेंट के ऊपर तो 6000 से लेके 7000 कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो मैं तो आपको एज इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हमारी हकीकत है प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, वो बहुत लोग कम बताते हैं, डराते हैं ज्यादा है, तो वो अपना पेट भरते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी जो एक अच्छा इंजीनियर, जो एक अच्छा डॉक्टर होता है, अगर उसकी फीस कम है तो क्वालिटी अल्लाह शफात अल्लाह ताला ने देनी होती है। वो कोई अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जो काम की उसकी बीमारी को समझ सके। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो घर के आने वाला लोड होता है, जो घर के अंदर आने वाले नकायस होते हैं, जो घर के अंदर आने वाले जो मसले मसाइल होते हैं, उसको प्लानिंग करके मैनेजमेंट करके तो उसको स्टार्ट करे। तो फिर क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जो प्लानिंग, जो आपको दुश्वारी होती है, वो आप फेस ना कर सके। तो सबसे पहले आपको जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो बेड की कंपैक्शन चाचू ये अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं, ये मैनुअली जो लूज थोड़े थोड़े पार्टिकल उसको बैठा रहे हैं। तो जैसे इसकी होने के बाद इसके ऊपर जंपर चलेगा, जंपर के 2 पास लगेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेसमेंट का बेड है वो आपका मजबूत हो जाएगा। तो बेसमेंट के अंदर अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको इसकी, कल हमने PCC नीचे PCC करनी है, जो 148 या 1612 आपको डिजाइन के साथ और 136 की लेयर ऊपर डालते हैं, वो मशीन के साथ मिक्सिंग होने की पूरी एक्टिविटी शेयर करेंगे। उसके बाद बेसमेंट कैसे बनती है ये सारा जो तर्ज अमल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका सेकंड पार्ट के अंदर बेसमेंट बनाने का तरीकेकार को, उसके ऊपर आने वाली कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर मटेरियल किस तरीके के साथ हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसके कितना एस्टिमेट लगेगा, 1 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर के आपको कास्ट बता दिए 3500 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की कास्ट आएगी। और इसके अंदर आपको 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपका बेसमेंट के अंदर कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना आपका बेड के ऊपर, तमाम लाएमल आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर बेसमेंट के मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। या बेसमेंट के मतलब किसी को परेशानी है या उन्हें अवेयरनेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर जो हजरात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। तो आपकी सपोर्ट की वजह से इसके जो स्टेप्स होंगे फाउंडेशन बनाने के और साथ साथ बेसमेंट बनाने के, वो तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली एज पर ड्राइंग के साथ आपको जो बेसमेंट बना रहा हूँ, तो ये आपको साथ मैं प्रॉपर वीडियो शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।